क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं? एक वो जो हर दिन सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी सालों तक वैसी ही रहती है। और दूसरे वो लोग जो धीरे धीरे काम करते हुए भी लगातार आगे बढ़ते जाते हैं। उनके पास समय भी होता है, पैसा भी और सुकून भी। पहली नजर में लगता है कि शायद किस्मत का खेल है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। फर्क किस्मत का नहीं होता, फर्क होता है आदतों का। फर्क होता है उस अनुशासन का जिसे बहुत कम लोग अपनाते हैं। आज की कहानी भी एक ऐसे ही युवक की है जिसकी जिंदगी साधारण थी, लेकिन उसकी सोच के अंदर एक बेचैनी थी। वो हमेशा सोचता था कि क्या जिंदगी का मतलब सिर्फ मेहनत करना और बिल भरना ही है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छुपी है। एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसकी उम्र लगभग 26 साल थी। वह एक मोबाइल रिपेयर की छोटी सी दुकान में काम करता था। हर दिन सुबह 9 बजे दुकान खोलता और रात को 9 बजे घर लौटता। दिन भर फोन खोलना, स्क्रीन बदलना, बैटरी ठीक करना, यही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। महीने के अंत में उसे इतनी ही सैलरी मिलती थी कि किराया, खाना और थोड़ी बहुत जरूरतें पूरी हो जाएं। कभी कभी जब दुकान खाली होती तो वह बाहर सड़क पर गुजरती महंगी गाड़ियों को देखता और सोचता कि आखिर कुछ लोग इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ जाते हैं। क्या उनके पास कोई खास राज है? क्या उन्होंने कुछ ऐसा सीख लिया है जो आम लोग नहीं जानते? उसके मन में सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब कोई नहीं था। कई बार उसने खुद से वादा किया कि वह कुछ नया सीखेगा, कोई बिजनेस शुरू करेगा या कोई नई स्किल सीखेगा, लेकिन हर बार कुछ दिन बाद उसका जोश खत्म हो जाता। कभी थकान आ जाती, कभी डर लगने लगता और कभी यह लगता कि शायद वह इसके लायक ही नहीं है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसकी जिंदगी इसी तरह गुजरने वाली है। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक शाम जब वह दुकान बंद करके घर लौट रहा था तो रास्ते में उसने एक पार्क देखा। उस पार्क में एक बूढ़ा आदमी रोज बैठा करता था। वह आदमी हमेशा शांत रहता था, कभी किताब पढ़ता, कभी पेड़ों को देखता और कभी बच्चों को खेलते हुए देखता। अर्जुन ने कई बार उसे देखा था, लेकिन कभी बात नहीं की थी। उस दिन न जाने क्यों अर्जुन के कदम उसी बेंच की तरफ बढ़ गए। उसने झिझकते हुए नमस्ते कहा। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर जवाब दिया और पूछा कि बेटा, तुम परेशान लग रहे हो। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल की बात पढ़ ली हो। उसने बैठते ही अपनी पूरी कहानी बता दी। उसने बताया कि वह मेहनत करता है, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ी प्रगति नहीं हो रही। उसने कहा कि कभी कभी वह बहुत मोटिवेटेड महसूस करता है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वह फिर वहीं लौट आता है जहां से शुरू किया था। बूढ़े आदमी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी, फिर थोड़ी देर चुप रहे और बोले कि तुम्हारी समस्या मेहनत की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या दिशा की कमी है, और उससे भी बड़ी समस्या अनुशासन की कमी है। अर्जुन थोड़ा हैरान हुआ और बोला कि सर, मैं समझा नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा कि दुनिया के ज्यादातर लोग मोटिवेशन के भरोसे चलते हैं। जब मन करता है तब काम करते हैं और जब मन नहीं करता तब रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग सच में आगे बढ़ते हैं वे मोटिवेशन पर नहीं बल्कि अनुशासन पर भरोसा करते हैं। मोटिवेशन एक चिंगारी है, लेकिन अनुशासन वह आग है जो लंबे समय तक जलती रहती है। अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करते रहो तो तुम्हारी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता।
अर्जुन चुपचाप उनकी बात सुनता रहा क्योंकि पहली बार उसे लगा कि कोई उसे सच बता रहा है। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। कई साल पहले एक किसान था जो अपने खेत में एक आम का पेड़ लगाना चाहता था। उसने बीज बोया और रोज उसे पानी देने लगा। पहले महीने कुछ नहीं हुआ। दूसरे महीने भी जमीन खाली ही दिखाई देती रही। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। वे कहते थे कि शायद बीज खराब है या फिर यह आदमी बेकार मेहनत कर रहा है। लेकिन किसान हर दिन सुबह उठकर उसी जगह पानी डालता रहा। 6 महीने बीत गए, फिर भी जमीन से कुछ नहीं निकला। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। लगभग 8 महीने बाद अचानक एक दिन मिट्टी फूटी और एक छोटा सा पौधा बाहर आया। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब हैरान थे। लेकिन किसान मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था कि जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही थी। यही नियम जिंदगी का भी है। जब आप अनुशासन के साथ छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा परिणाम दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी आदतें, आपकी सोच और आपकी क्षमता मजबूत होती रहती है। और फिर एक दिन अचानक आपकी मेहनत का फल सबके सामने दिखाई देता है। अर्जुन को यह कहानी बहुत गहराई से समझ आई। उसे एहसास हुआ कि वह हर बार इसलिए रुक जाता था क्योंकि उसे तुरंत परिणाम चाहिए होता था। उसका पैसा धीरे धीरे उसके लिए काम करने लगा था, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव उसके बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि उसके दिमाग में आया था। अब वह समझ चुका था कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है रोज छोटे छोटे सही कदम उठाने की। एक दिन वह फिर उसी पार्क में गया जहां उसने उस बूढ़े आदमी से पहली बार बात की थी। उसने मुस्कुराकर कहा कि सर, अब मुझे समझ आ गया है कि सफलता का असली राज क्या है। बूढ़े आदमी ने पूछा, क्या समझे? अर्जुन ने कहा कि सफलता कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं है। यह एक धीमी आग है जो हर दिन थोड़ी थोड़ी जलती है और धीरे धीरे जिंदगी को रोशनी से भर देती है। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले कि अब तुमने जिंदगी का असली नियम समझ लिया है। याद रखना, दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो रुकते नहीं हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। हर दिन थोड़ा बेहतर बनना है, क्योंकि अनुशासन ही वह शक्ति है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि दुनिया में कोई भी उसका नहीं है। लेकिन सच यह है कि ऐसे ही क्षण इंसान को अपनी असली ताकत का एहसास कराते हैं। जब तक हम दूसरों के सहारे पर चलते रहते हैं तब तक हमें अपनी क्षमता का पता ही नहीं चलता। लेकिन जब परिस्थितियां हमें अकेला कर देती हैं, तब हम अपने भीतर छुपी हुई शक्ति को पहचानने लगते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि जिंदगी बहुत कठिन है, लेकिन सच तो यह है कि जिंदगी उतनी कठिन नहीं होती जितना हम उसे बना देते हैं। हम अपने डर, अपनी चिंताओं और अपनी अपेक्षाओं से उसे भारी बना देते हैं। जब हम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, तब हमारा मन और अधिक उलझ जाता है। जबकि जीवन का असली आनंद तब आता है जब हम कुछ चीजों को समय के भरोसे छोड़ना सीख जाते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अपनी अपनी कहानी जी रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उसके दिल में दर्द छुपा हुआ है। किसी के पास धन है, लेकिन मन में शांति नहीं है। और किसी के पास बहुत कम साधन हैं, लेकिन उसका मन संतोष से भरा हुआ है। इसलिए कभी भी किसी की बाहरी स्थिति देखकर यह मत समझो कि वह कितना खुश या दुखी है।
जीवन हमें हर दिन कुछ नया सिखाता है, कभी अनुभव के माध्यम से, कभी लोगों के व्यवहार के माध्यम से। कई बार जिन लोगों को हम अपना सबसे करीब मानते हैं, वही हमें सबसे ज्यादा दुख दे जाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम सभी रिश्तों से विश्वास उठाकर बैठ जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें समझदारी के साथ रिश्तों को पहचानना सीखना चाहिए। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते, बल्कि भावनाओं से चलते हैं। यदि किसी रिश्ते में सम्मान और समझ नहीं है, तो वह रिश्ता लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हें समझते हों, जो तुम्हारे संघर्ष को महसूस करते हों और जो तुम्हारी सफलता देखकर सच्चे दिल से खुश होते हों। कभी कभी हम अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम उन लोगों को समय देना भूल जाते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। याद रखो, प्रेम का सबसे बड़ा रूप समय देना है। जो व्यक्ति तुम्हारे लिए अपने समय का त्याग करता है, वही वास्तव में तुम्हारी परवाह करता है। आज की दुनिया में लोग बहुत जल्दी बदल जाते हैं। परिस्थितियां बदलते ही उनके व्यवहार भी बदल जाते हैं। लेकिन एक सच्चा इंसान वही होता है जो समय और परिस्थिति दोनों में एक जैसा बना रहता है। उसका चरित्र परिस्थितियों से नहीं बदलता। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, उसके साथ धैर्य भी जरूरी होता है। क्योंकि कई बार मेहनत का फल तुरंत नहीं मिलता। कई बार हमें लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह अंत में जरूर सफल होता है। समय इस संसार की सबसे शक्तिशाली चीज है। यह हर जख्म को भर देता है और हर घमंड को तोड़ देता है। इसलिए समय का सम्मान करना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति समय की कीमत समझ लेता है, उसके लिए जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रहता। अक्सर लोग अपने अतीत की गलतियों को याद करके खुद को कमजोर बना लेते हैं। लेकिन अतीत का उद्देश्य हमें दुख देना नहीं, बल्कि हमें सिखाना होता है। यदि हम अपनी गलतियों से सीख लेते हैं, तो वही गलतियां हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक बन जाती हैं। जीवन में सबसे बड़ी स्वतंत्रता तब मिलती है जब हम दूसरों की राय से मुक्त हो जाते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर किसी को खुश करना संभव नहीं है, तब हम अपने दिल की आवाज सुनकर निर्णय लेना शुरू करते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं। उन्हें दूसरों की प्रगति पसंद नहीं आती। लेकिन ऐसे लोगों की चिंता करने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। ईर्ष्या और तुलना इंसान के मन को कमजोर बना देती है। जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी असली क्षमता को भूल जाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन अलग होता है और हर व्यक्ति का रास्ता भी अलग होता है। इसलिए दूसरों की यात्रा को देखकर अपने रास्ते को गलत मत समझो। जीवन का सबसे बड़ा सुख संतोष में होता है। जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीजों के लिए आभारी होता है, वही सच्चे अर्थों में खुश रह सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा और अधिक पाने की इच्छा में रहता है, उसे कभी भी संतोष नहीं मिल पाता। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी के दिल को खुश कर सकता है और एक शब्द किसी के दिल को तोड़ भी सकता है। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलो। अच्छे लोग अक्सर जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव सरल और सच्चा होता है। लेकिन याद रखो, सच्चाई की राह भले ही कठिन हो, लेकिन अंत में वही राह सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाती है। कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करो।
यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अपमानित करता है या तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो उससे दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल स्वार्थ के कारण तुम्हारे करीब आते हैं, लेकिन जब उनका काम पूरा हो जाता है तब वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों से दुखी होने की जरूरत नहीं है, बल्कि यह समझो कि उन्होंने तुम्हें एक महत्वपूर्ण सीख दी है। सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहे, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई साथ देता है, लेकिन मुश्किल समय ही यह तय करता है कि कौन वास्तव में तुम्हारा अपना है। जीवन में कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपने ही निर्णयों पर संदेह होने लगता है। हमें लगता है कि शायद हमने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन ऐसे समय में अपने उद्देश्य को याद करना बहुत जरूरी होता है। यदि तुम्हारा उद्देश्य सही है और तुम्हारी नीयत साफ है, तो देर सवेर तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि प्रकृति हमेशा सच्चे प्रयासों का सम्मान करती है। एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में गिरना गलत नहीं है। गलत यह है कि गिरकर उठने की कोशिश छोड़ दी जाए, क्योंकि हर महान व्यक्ति ने अपने जीवन में असफलताओं का सामना किया है। जो व्यक्ति हर बार गिरने के बाद उठने की हिम्मत रखता है, वही अंत में विजेता बनता है। इसलिए कभी भी हार को अंतिम सत्य मत समझो। हर नया दिन तुम्हें एक नया अवसर देता है, एक नया मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का और अपने जीवन को बेहतर बनाने का। इसलिए हर सुबह को एक नई शुरुआत की तरह स्वीकार करो। जीवन की सबसे बड़ी जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में होती है। जब तुम अपने पुराने रूप से बेहतर बन जाते हो, तब वही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता होती है। और अंत में एक बात हमेशा याद रखना, जीवन एक यात्रा है, कोई दौड़ नहीं। इसलिए हर पल को शांति और समझदारी के साथ जीना सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन की यात्रा को समझ लेता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले पाता है। जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसमें हर दिन हमें कुछ नया सिखाने के लिए आता है, कभी खुशी के रूप में, कभी संघर्ष के रूप में और कभी अनुभव के रूप में। जो व्यक्ति इन अनुभवों को समझ लेता है, वही जीवन का असली अर्थ जान पाता है, क्योंकि जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में खुद को बेहतर बनाने का नाम है। अक्सर इंसान अपने जीवन की कठिनाइयों से घबरा जाता है। जब समस्याएं एक साथ आने लगती हैं, तो उसे लगता है कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है। लेकिन सच यह है कि कठिनाइयां हमें रोकने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे पहाड़ की ऊंचाई चढ़ने वाले को मजबूत बनाती है, वैसे ही जीवन की चुनौतियां इंसान को परिपक्व बनाती हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे कभी दुख या परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन परिस्थितियों से टूट जाते हैं और कुछ लोग इन्हीं परिस्थितियों से सीख लेकर और भी मजबूत बन जाते हैं। जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं होता, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तब हमें अपने भीतर छिपी हुई ताकत दिखाई देती है। यही वह समय होता है जब इंसान अपने असली स्वरूप को पहचानता है। कभी कभी हम अपने जीवन में इतनी जल्दी परिणाम चाहते हैं कि धैर्य रखना भूल जाते हैं, लेकिन प्रकृति का हर नियम धैर्य सिखाता है। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार सफलता को भी समय लगता है। यदि तुम सच में अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो, तो तुम्हें अपने अंदर धैर्य और अनुशासन विकसित करना होगा।
क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया में बहुत से लोग केवल दूसरों की सफलता देखकर प्रेरित नहीं होते बल्कि उनसे जलने लगते हैं। लेकिन ईर्ष्या कभी भी किसी को आगे नहीं बढ़ाती, यह केवल मन को कमजोर करती है। जब तुम किसी की सफलता देखकर प्रेरणा लेते हो तो वह तुम्हारे विकास का कारण बनती है, लेकिन जब तुम किसी की सफलता देखकर जलते हो तो वह तुम्हारे पतन का कारण बन जाती है। इसलिए हमेशा दूसरों की सफलता से सीखने की कोशिश करो, तुलना करने की नहीं। जीवन में सबसे बड़ी गलती यह होती है कि हम अपनी खुशी को दूसरों की राय पर निर्भर बना लेते हैं। हम यह सोचने लगते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन जब तक तुम दूसरों की सोच के डर में जीते रहोगे, तब तक तुम अपनी असली पहचान नहीं बना पाओगे। सच्ची स्वतंत्रता तब मिलती है जब इंसान अपने दिल की आवाज सुनकर निर्णय लेना शुरू कर देता है। कभी कभी जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। वे तुम्हारी सादगी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेते हैं, लेकिन याद रखो, अच्छा होना कमजोरी नहीं है। अच्छा होना सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि बुराई करना आसान होता है, लेकिन अच्छाई बनाए रखना बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में अपनी अच्छाई बनाए रखता है, वही वास्तव में महान होता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब इंसान को यह समझ में आने लगता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं है। तब वह दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर देता है। आत्मसम्मान वह शक्ति है जो इंसान को गलत रास्तों से बचाती है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाता है, तो उससे दूरी बना लेना ही समझदारी होती है। क्योंकि जीवन में रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन आत्मसम्मान उनसे भी अधिक महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम उन लोगों के लिए बहुत कुछ कर देते हैं जिनकी नजरों में हमारी कोई कीमत ही नहीं होती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारी अच्छाई बेकार चली गई। अच्छाई कभी भी व्यर्थ नहीं जाती, वह किसी न किसी रूप में वापस जरूर लौटती है। कभी सम्मान के रूप में, कभी अनुभव के रूप में और कभी आत्मसंतोष के रूप में। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख दूसरों को खुश देखकर मिलने वाला सुख है। जब तुम किसी की मदद करते हो तो केवल सामने वाले की मदद नहीं करते, बल्कि अपने भीतर की मानवता को भी मजबूत करते हो। इसीलिए कहा जाता है कि सच्ची खुशी बांटने से बढ़ती है।